4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार भी जाती है तो भी इंडिया WTC फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन ये काफी मुश्किल होगा और ये दूसरी टीम्स के रिजल्ट पर भी डिपेंड करता है। मोस्टली WTC फाइनल्स की रेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में होगी। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंडिया के चांसेस क्या होंगे एज पर देयर नंबर ऑफ विंस इन द नेक्स्ट 4 मैचेस। बट वी विल अज्यूम कि सारे मैचेस के रिजल्ट्स आएंगे, कोई मैच टाई या ड्रॉ नहीं होगा और टीम्स के पेनल्टी पॉइंट्स डिडक्ट नहीं होंगे। WTC फाइनल्स से पहले इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 मैचेस खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम 6 मैचेस खेलेगी, 4 इंडिया के अगेंस्ट और 2 श्रीलंका के अगेंस्ट। श्रीलंका की टीम 3 मैचेस खेलेगी, जिसमें 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है और 1 मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। साउथ अफ्रीका की टीम 3 मैचेस खेलेगी, 1 श्रीलंका के अगेंस्ट और 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट। एंड न्यूजीलैंड विल प्ले 2 मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। इंडिया की बात करें तो इफ इंडिया विंस 4 आउट ऑफ 4 मैचेस तो इंडिया को किसी भी टीम से कोई फेवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया डेफिनेटली WTC फाइनल्स में पहुंच जाएगी और चांसेस है कि साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल्स में होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के तीनों मैचेस उनके होम सॉइल पर है और विजिटिंग टीम्स के लिए साउथ अफ्रीका में जीतना काफी मुश्किल होता है। इफ साउथ अफ्रीका अपने 3 मैचेस जीत लेता है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा विद 69.44% और इंडिया सेकंड पे होगा विद 69.29%। बाकी टीम्स इन दोनों के नीचे रैंक करेंगे, लेकिन इंडिया के लिए 4 मैचेस जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर इंडिया 3 मैचेस भी जीत जाती है तो सिनेरियो इंडिया के लिए काफी फेवरेबल होगा। इन दिस केस इंडिया 64 पॉइंट्स पर होगा। श्रीलंका अपने बाकी के 3 मैचेस में से 1 मैच हार जाती है तो बस इतना ही काफी होगा इंडिया को WTC फाइनल्स में पहुंचाने के लिए, क्योंकि श्रीलंका के पास मैक्सिमम परसेंटेज पॉइंट्स 53% होंगे। इवन बाकी की टीम्स अपने सारे मैचेस जीते तो भी इंडिया फाइनल्स में पहुंच जाएगी। जैसे साउथ अफ्रीका 3 मैचेस जीत लेता है तो उनका मैक्सिमम पॉइंट्स 69% होंगे। न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस जीते तो 57% पॉइंट्स और ऑस्ट्रेलिया बाकी बचे 3 मैचेस जीतकर 55% पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर इंडिया 4 में से 2 मैचेस जीत लेता है और 2 मैचेस हार जाता है तो उनका मैक्सिमम परसेंटेज पॉइंट होगा 58%। इस केस में श्रीलंका को अपने बाकी के 3 मैचेस में से 1 मैच हारना होगा तो उनका मैक्सिमम परसेंटेज पॉइंट्स 53% हो जाएगा। अब साउथ अफ्रीका को अपने 3 मैचेस में से कम 2 मैचेस हारने होंगे, तब उनका मैक्सिमम पॉइंट 52% हो जाएगा। न्यूजीलैंड चाहे जीते या हारे उनका मैक्सिमम पॉइंट 57% ही हो सकता है। तो इस सिनेरियो में ऑस्ट्रेलिया 60% के साथ टॉप पर रहेगा और इंडिया 58% के साथ सेकंड पोजीशन पे होगा। अगर इंडिया 4 में से 1 मैच जीत जाता है और 3 मैचेस हार जाता है तो उनका फाइनल परसेंटेज पॉइंट 53% होगा। इस सिनेरियो में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने बाकी के 2 मैचेस में से कम 1 मैच जीतना होगा, जिससे न्यूजीलैंड का मैक्सिमम पॉइंट होगा 50% और पॉइंट्स टेबल में इंडिया से नीचे रैंक करेंगे। देन ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के साथ 2 मैच की सीरीज 2-0 से जीतनी होगी, सो श्रीलंका का मैक्सिमम परसेंटेज पॉइंट होगा 46%। अब साउथ अफ्रीका को अपने 3 रिमेनिंग मैचेस में से कम 2 मैचेस हारने होंगे, तब उनका मैक्सिमम पॉइंट्स 52% हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया विल बी एट द फर्स्ट पोजीशन with a maximum percentage point of 65 and India 53% के साथ सेकंड पोजीशन पे होगा। अगर इंडिया अपने बाकी के 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के सामने हार जाता है तो इंडिया का टोटल परसेंटेज पॉइंट्स 48% होगा। और इस सिनेरियो में अगर इंडिया को WTC फाइनल में क्वालिफाई होना है तो इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को अपने बाकी के 2 मैचेस में हराना होगा, जिससे न्यूजीलैंड का परसेंटेज पॉइंट्स 42% हो जाएगा
श्रीलंका को अपना अगला मैच साउथ अफ्रीका के सामने जीतना होगा और पाकिस्तान को भी अपनी 2 मैच की सीरीज में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराना पड़ेगा। इससे साउथ अफ्रीका का परसेंटेज पॉइंट सिर्फ 44% होगा और फाइनली ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका को 2-0 से हराना पड़ेगा, जिससे श्रीलंका का फाइनल परसेंटेज पॉइंट 46% हो जाएगा। इस सिनेरियो में ऑस्ट्रेलिया 71% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे होगा और इंडिया 48% के साथ सेकंड पोजीशन पे होगा। बट वी होप दैट ऐसी सिचुएशन तो ना ही आए। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। वी विल कीप कवरिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप